हेलो डियर दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने भारत देश के लोगों को एक नई दिशा दी। हाँ दोस्तों, हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कॉमन मैन से भारतीय संविधान के जनक बनने तक के पीछे कई स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू नामक गांव में हुआ था, जिसे आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जाति से दलित थे। उनकी जाति के अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिताजी बारी बारी सेवा करते थे। जब उनके पिताजी सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दीपक की हल्की सी रोशनी पढ़ते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने में इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति होने के कारण वह पढ़ नहीं सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1950 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध लिखा। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। इसके साथ ही एमएसओ बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर ली। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। वह कुल 64 विषयों के मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार भी थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। दोस्तों के साथ अम्बेडकर जी ने सन 1916 से 17 में सन 1922 तक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के खिलाफ प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत लौटना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। इसके जरिए वह निम्न जाति वालों को छुआछूत से मुक्ति दिलाना चाहते थे। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सन 1932 में पूरे समझौते में गांधी और अम्बेडकर आपसी विचारक विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। 1945 में अम्बेडकर जी ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावों की चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटेबल्स नामक लेख लिखा। सन 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों की जीत मिली, पर अम्बेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, जिससे लोग अछूतों को हरिजन करने लगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका विशेष रूप से विरोध किया। मानवता अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति उच्च नीच जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे आंदोलनों को चलाए। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन किए। उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सन 1948 से मधुमेह रोग से पीड़ित थे। वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। इस दिन को अवकाश होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग बायोग्राफी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।